काम होता है जो लिम्फ कैपिलरीज जैसे कुछ नर्व्स या फिर आर्टरीज जैसे होते हैं वैसे ही लिम्फ कैपिलरीज होते हैं, उससे वो ट्रैवल करता है पूरी बॉडी में। तो इसमें जो लिम्फ नोड्स होते हैं ये एक प्रकार के सेल्यूलर एग्रीगेशन सेल कैसे गोल गोल स्ट्रक्चर्स होते हैं जो पूरे लिम्फ वेसल्स जो होते हैं उसके अलोंग पाए जाते हैं। बेसिकली इन लिम्फ नोड्स या फिर लिम्फ वेसल्स या फिर पूरी लिम्फेटिक सिस्टम का काम बस तीन ही चीजें होती है। पहला वाला मतलब एलिमिनेशन ऑफ वेस्ट एंड टॉक्सिक मटेरियल्स, दूसरा वाला ये पूरा डिस्ट्रॉय कर देता है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को, तो इट एक्ट्स लाइक अ डिफेंस मैकेनिज्म। और तीसरा वाला ट्रांसपोर्ट होता है डाइजेस्टेड फैट्स और टिश्यूज और वहां पे वो स्टोर होता है। तो तीन होते हैं, पहला तो एलिमिनेशन ऑफ वेस्ट एंड टॉक्सिक मटेरियल्स, दूसरा वाला डिस्ट्रॉय करता है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को, और तीसरा वाला जो डाइजेस्टेड फैट्स होते हैं वो टिश्यूज तक वो पहुंच जाते हैं। इतने ही तीन फंक्शन होते हैं, उतना ही है लिम्फेटिक सिस्टम, ज्यादा कुछ डिटेल में है नहीं। इस डायग्राम में से पता चल रहा है कि कौन से लिम्फ नोड्स कहाँ पे होते हैं, लेकिन ये याद रखने की कुछ जरूरत नहीं है। एक तो बस याद रख सकते हो कि यहाँ पे सर्वाइकल होते हैं, यहाँ पे एक्सिलरी होती है, बस खत्म, उससे ज्यादा कुछ जरूरी है नहीं। अब ये आता है डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम एक इम्पॉर्टेंट सिस्टम है, मैं बड़ा नहीं बोलूंगी लेकिन काफी इम्पोर्टेंट सिस्टम है। तो बेसिकली डाइजेस्टिव सिस्टम होता क्या है, ये एक सीरीज होती है जिसकी वजह से सारे जो ऑर्गन्स होते हैं ये सारे हॉलो होते हैं, मतलब खोखले होते हैं अंदर से। तो ये सारे ऑर्गन्स जॉइन होते हैं एक बड़े से ट्यूब के दौरान, मतलब एक ट्यूब जैसा एक स्ट्रक्चर बन जाता है। और बेसिकली इसमें होता क्या है कि सारा जो खाना है वो पास हो जाता है उससे। ये जो मेन ऑर्गन्स होते हैं ये वो ट्यूब बनाते हैं, जो एक्सेसरी ऑर्गन्स होते हैं उससे वो खाना पास नहीं होता है, सिर्फ मेन ट्रैक्ट से ही होता है। फिर ये जो सिस्टम होती है, ये जो सारा खाना है और जो पूरा वाटर वगैरह फ्लूइड होता है, इस सब को न्यूट्रिएंट्स में कन्वर्ट करता है। और ये जो न्यूट्रिएंट्स है ये सारे यूज होते हैं अपने एनर्जी के लिए, अपने ग्रोथ के लिए, अपने रिपेयर के लिए, मतलब कहाँ पे कुछ खरोच वगैरह आ गई तो फिर यही सारी सिस्टम यही सारे न्यूट्रिएंट्स को यूज करके वो सारा ग्रोथ वगैरह करती है। तो दैट इज द मेन फंक्शन ऑफ और द मेन पार्ट विच द डाइजेस्टिव सिस्टम प्लेस। उसके बाद डाइजेस्टिव सिस्टम के कंपोनेंट्स, तो इसमें क्या होता है, दो कंपोनेंट्स होते हैं। पहला वाला होता है अपर जीआई ट्रैक्ट, जीआई मतलब गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। इतना याद नहीं रखेगा तो भी चलेगा, बस याद रखना अपर डाइजेस्टिव ट्रैक्ट और लोअर डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, दिस इज ऑल्सो फाइन। तो जीआई मतलब गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल। ओके, तो अपर जीआई में कौन से चार ऐसे ऑर्गन्स या फिर चार चीजें होती है, तो पहला वाला तो माउथ, दूसरा वाला थ्रोट, तीसरा वाला इसोफेगस मतलब फूड पाइप, चौथा वाला स्टमक। ये हम लोग थोड़ा डिटेल में बाद में पढ़ेंगे। और ये जो लोअर जीआई होता है इसमें क्या क्या आता है, पहला वाला आता है स्मॉल इंटेस्टाइन, दूसरा वाला आता है लार्ज इंटेस्टाइन, फिर रेक्टम आता है और फिर एनस आता है। तो ये जो डायग्राम है इससे वो पता चल रहा है कि जो ग्रीन वाले हैं वो सारे अपर डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है और जो ब्लू वाला है वो सारे लोअर डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है। तो ये अपर और लोअर ऐसा सिग्निफिकेंस क्यों है, क्योंकि ये जो स्टमक है वो थोड़ा ऊपर से चालू होता है और ये जो सीकम है थोड़ा नीचे से चालू होता है। इतना सब कुछ याद नहीं रखेगा तो भी चलेगा, बस अपर जीआई का याद रखना कि माउथ होता है, स्टमक होता है, और लोअर जीआई का याद रखना इंटेस्टाइन होता है, बस हो जाएगा। ये जो पूरी डाइजेस्टिव सिस्टम है उसका मेनली फंक्शन क्या होता है, तो पहला ये काफी सारे फंक्शंस है। तो पहला वाला जो फंक्शन है वो है फूड को इंजेस्ट करना। यस, इज एनीवन, कुछ तो कोई बोल रहा है क्या? नहीं। अच्छा, ओके, मुझे लगा कोई बोल रहा है। ओके, पहला वाला जो काम होता है वो फूड को इंजेस्ट करता है, मतलब खाना। दूसरा वाला होता है, कल हमने जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स, हार्मोन्स ये सब देखे, वो सारे सिक्रीट करना।
फिर तीसरा वाला जो होता है वो है मिक्स और मूवमेंट ऑफ द फूड एंड वेस्ट थ्रू द बॉडी। तो वो सारे खाने को मिक्स करता है कुछ मूवमेंट के थ्रू, वो मूवमेंट को पेरिस्टालसिस बोलते हैं, ये बस उसका नाम है, कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है। फिर उसके बाद डाइजेशन ऑफ फूड इनटू स्मॉलर पार्टिकल्स। हम लोग जो खाते हैं वो काफी बड़े बड़े बाइट्स खाते हैं, तो उससे न्यूट्रिएंट्स एक्सट्रैक्ट करना छोटे छोटे पीसेस में कन्वर्ट करने से ही वो न्यूट्रिएंट्स एक्सट्रैक्ट होते हैं, तो ये उसका काम है। फिर एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स, मतलब जो न्यूट्रिएंट्स फूड को छोटा छोटा करने से मिल रहे वो सारे अपने ब्लड स्ट्रीम और अपने बाकी ऑर्गन्स तक पहुंचाना, ये भी उसका ही काम है। और जो वेस्ट मटेरियल है उसको एक्सक्रीट करना, ये भी डाइजेस्टिव सिस्टम का ही काम है। इतना सब कुछ याद नहीं रखेगा तो भी चलेगा, बस याद रखना कि वो फूड को इंजेस्ट करता है, वो न्यूट्रिएंट्स को अब्सॉर्ब करता है, और जो हम लोग खाना खाते हैं उसको वो छोटे छोटे पीसेस में कन्वर्ट करके डाइजेस्ट करते हैं। बस हो गया। ओके, नाउ माउथ और ओरल कैविटी। इस माउथ और ओरल कैविटी में आता क्या है? टीथ आता है, दांत, टंग, ये तीन 2 बार रिपीट हो गया, सॉरी, लेकिन टीथ और टंग दोनों आते हैं, 2 ही आते हैं। इस माउथ ओरल कैविटी का फंक्शन क्या होता है? च्यूइंग ऑफ द फूड और सिक्रीशन ऑफ सलाइन फॉर ल्यूब्रिकेशन। तो जो हम लोग एक निवाला जिसे कहते हैं, वो पूरे सलाइवा के मिक्स होने के बाद ही वो एक निवाला बनता है अपने मुंह के अंदर, और फिर वो स्वॉलो होता है। तो वो सारा जो ये होता है निवाला बनता है, वो सारा सलाइवा के थ्रू होता है, जो ओरल कैविटी में ही सिक्रेट होता है और फूड को ग्राइंड करके चूकर। फिर उसके बाद थ्रोट और इसोफेगस। इसोफेगस बेसिकली कुछ नहीं है, बस एक ट्यूब है जिसके थ्रू खाना पेट तक जाता है। थ्रोट मतलब एपिग्लोटिस करके एक चीज होती है, यहाँ पे दिखेगी आपको। वो जो एपिग्लोटिस ये जो ना, ये एपिग्लोटिस है। ये एपिग्लोटिस एक स्विच होता है जो बीच में पड़ता है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट और डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के, ये थ्रोट के अंदर आता है। और जो इसोफेगस आता है वो एक मस्कुलर ट्यूब होती है जो अपने फेरिंग्स मतलब नेजल कैविटी से पेट तक जाती है। इतना याद नहीं रखा तो भी चलेगा, बस थ्रोट और इसोफेगस ये 2 चीजें होती है, और इसका काम होता है जो खाना है वो पेट तक पहुंचाने का। और ये कैसे पहुंच जाता है? तो एक कॉन्ट्रैक्शन होता है जिसकी वजह से वो नीचे पहुंचता है, जिसको पेरिस्टालसिस बोलते हैं। और इसमें एक लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर करके स्विच काइंड ऑफ होता है जो हेल्प करता है अपने खाने को ऊपर ना आने से नीचे पेट में ही दबे रहने का। तो थ्रोट और इसोफेगस शॉर्ट में बोला जाए तो ये एक ट्यूब होती है जो पेट तक पहुंचती है, मुंह से पेट तक पहुंचती है, और इसका काम होता है जो खाना है वो पेट तक पहुंचाने का। उसके बाद पेट, स्टमक। स्टमक इज बेसिकली अ सैक लाइक ऑर्गन, और इसका मेन काम यही होता है कि खाने को स्टोर करना। ये पिक्चर में दिख रहा है कि सारे सेक्शंस ऑफ स्टमक, वो इग्नोर करना, वो कुछ ज्यादा डिटेल में मतलब नहीं पढ़ा तो भी चलेगा। बस इतना ही याद रखना कि ये एक सैक लाइक ऑर्गन होता है, इसमें खाना स्टोर होता है, और ये